अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार सरी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 न्यूज़। आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को और उसका एक जायजा लेते हैं। 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के सबसे फजूल, बिलाजवाज और गैर इखलाकी इंतखाबात थे। इस मामले में कोई फरीक इखलाकी जवाज के असले से लेस नहीं था। पहली बात तो ये कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने जो काम किया वो इंतहाई गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी था, क्योंकि पीटीआई के तमाम मेंबरान असेंबली ने इसी तरह इस्तीफे दिए थे। जिस तरह इमरान खान और उनके साथियों ने स्पीकर के सामने जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं की थी, इसी तरह और कई एक बदस्तूर पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं। इसी तरह एनडी नोटिफाई होने वालों ने सब ने स्पीकर के पास जाकर तस्दीक नहीं की थी, लेकिन स्पीकर ने इनमें से सिर्फ 11 के इस्तीफे मंजूर किए। अब सवाल यह है कि कौन से ज़ाब्ते के तहत 11 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए गए, बाकी के नहीं हुए। यूं हुकूमती इत्तेहाद के पास कोई इखलाकी जवाज नहीं था। दूसरी तरफ ऐसा आलम है कि सिंध और बलूचिस्तान में लाखों लोग बेघर हैं। हुकूमत की तरफ से ज़िमनी इंतखाबात का ड्रामा रचाना उन लोगों के लिए जुल्म से कम नहीं था, क्योंकि इखलाकी जवाज नहीं था। इसलिए हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन के बारे में मजबूब रहा। मरियम नवाज वगैरह ने इंतखाबी मुहिम में कोई दिलचस्पी नहीं ली। ज़िमनी इलेक्शन करवाने का फैसला भी हुकूमत ने किया था, लेकिन जब 16 अक्टूबर करीब आई तो इलेक्शन से चंद रोज कबल वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुलतवी कराने का मुतालबा कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल ANP के एम वली खान ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में रिट दायर कर दी। इसी तरह एक हफ्ते कबल तक ANP और JUI गवर्नर के मसले पर आपस में हालात जंग में थी, लेकिन अचानक बार्गेनिंग करके ANP ने गवर्नरशिप JUI फेक को दे दी। अब आ जाए दूसरी फरीक यानी इमरान खान की तरफ। तमाशा ये है कि इन्होंने असेंबली से इस्तीफे दे दिए हैं, लेकिन अपने मेंबरान पर एतमाद नहीं या फिर असेंबली में वापस जाने का इरादा रखते हैं। इसीलिए मामले मुकाने के लिए अदालती वजाहत के बावजूद स्पीकर के पास जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं करते और ना इस्तीफे वापस ले रहे हैं और ना असेंबली में जा रहे हैं। फिर जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि इनके इस्तीफे गलत तौर पर मंजूर कराए गए हैं, लेकिन जब अदालत में इनसे कहा गया कि वो असेंबली में वापस जाकर बैठें और अपने हलकों के अवाम की नुमाइंदगी करने की गारंटी देते हैं, तो इमरान खान ने उन्हें इस गारंटी की इजाजत नहीं दी। इसी तरह इमरान खान न्याजी की सियासत का हदफ असेंबली की तहलील और जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाना है, जिसके लिए वो इस्लामाबाद मार्च और हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन आसान काम नहीं कर रहे। वो अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दें और कौमी असेंबली की सब नशिस्तों से इस्तीफा दे दें, तो हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रह जाता हुकूमत को आगे कंटिन्यू करने का या नए इलेक्शन में रुकावट डालने का। लेकिन अपने MNAs और MPs की गैर मुज़र कुर्बानी देने के बजाय दूसरे खतरनाक रास्ते अपनाए हुए हैं। इसी तरह शायद ये दुनिया में पहला वाक़या है कि पहले से अरकान कौमी असेंबली और अपनी जमात के पार्लिमानी लीडर इमरान खान असेंबली में नहीं जा रहे। इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इसकी तस्दीक के लिए स्पीकर के पास नहीं जा रहे। फिर ये तारीख का पहला वाक़या है कि एक शख्स असेंबली का मेंबर है, लेकिन दोबारा असेंबली का मेंबर बनने के लिए इंतखाबात लड़ रहा था, वो भी एक नहीं बल्कि निफ्स दर्जन हलकों से। इंतखाबात लड़ते हुए उम्मीदवार लोगों से ये कहता है कि मैं असेंबली में जाकर ये काम करूंगा, लेकिन इमरान खान ये कहकर लोगों से वोट मांग रहे हैं कि मैं असेंबली नहीं जाऊंगा। अब किसी वोटर ने ये नहीं पूछा कि जब असेंबली जाना नहीं था तो फिर वोट क्यों मांग रहे हो। एक तरफ वो कहते हैं कि वो मौरूसी सियासत के मुखालिफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो पहले से MNA हैं, उनका बेटा मेंबर सूबाई असेंबली है कि बेटी को टिकट दिया गया। दूसरी तरफ बरसों से अपने हलकों में इलेक्शन लड़ने वालों की जगह वो खुद खड़े हैं। जहां तक नताइज की बात है तो इन इंतखाबात में लोगों ने इमरान खान से मोहब्बत का इजहार तो किया, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद पर गुस्सा ज्यादा निकाला है। लोगों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया मकबूल होता रहा और जो जमातें गुज़िश्ता कई सालों से एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहे इमरान खान को कठपुतली कहा करती थी, लोगों की नजरों में अब वो एस्टेब्लिशमेंट के हमनवा नजर आई। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और इसी तरह इत्तेहादी जमातों की खिदमत नहीं कर रही जिस तरह इमरान खान की किया करती थी। फिर ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने बेटे, जरदारी ने अपने बेटे और मौलाना ने अपने बेटे को हुक्मरान बनाया तो लोग और बुरा मान जाते हैं। मुशीरों और मवालीन खुसूसी की फौज तो बनाई गई,
लेकिन मुशावरत के अमल में फुकदान है। हुकूमत में आने के बाद इसमें शामिल सब जमातों ने सियासत छोड़ दी है, जबकि इमरान खान भरपूर सियासत कर रहे हैं। वो सादे लोग अवाम को अपना वोट बेचने में कामयाब हुए, लेकिन हुकूमत अपना सच भी अवाम को ना पहुंचा सकी। मईशत के सिलसिले में जो बारूदी सुरंगें साबिक हुकूमत ने बिछाई थी, वो भी ये लोग अवाम को नहीं समझा सके और लोग नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरानों को समझने लगे। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां लोग कारकर्दगी नहीं बल्कि तसव्वुरात और परसेप्शन की बुनियाद पर वोट देते हैं या फिर लीडरों के रवैये को देखते हुए। इस वक्त वहां का नंबर 1 मसला अमन व अमान है, जिससे बड़ी जमातें लाताल्लुक हैं। और मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि अगर इमरान खान के मुकाबले में मंजूर पश्तीन उम्मीदवार होते तो उनकी जमानत जब्त कर देते। लेकिन तमाशा ये कि कौम के बेतहाशा वसाइल जाया करने और इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान के हाथ कुछ ना आया, क्योंकि कौमी असेंबली में पीटीआई की 2 नशिस्तें कम जबकि शहबाज शरीफ की 2 बढ़ गईं। एक फायदा बहरहाल ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी गैर जानिबदारी साबित कर दी और पीटीआई ने इसे गालियां देने में 1 दिन का वक्फा लिया।